हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना। कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, उसके उद्देश्य, उसकी पृष्ठभूमि। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में 100% चांस है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ये पॉलिटिकल साइंस का मेजर और माइनर दोनों के लिए पेपर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसकी यूनिट 1 जो है वो चल रही है। यूनिट 1 के 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो है हम यूनिट 1 का 4th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और राजनीतिक सिद्धांत की भी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपका सब्जेक्ट राजनीतिक सिद्धांत भी है तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य क्या थे? अगर कांग्रेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो आप जो है ये आंसर लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, और आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। ये डेट आप जो है ज़रूर याद रखना। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जो एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे। A.O. ह्यूम कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। कांग्रेस की स्थापना के पीछे कई कारण थे। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना तो हुई थी 1885 में ही हो गई थी। अब इसकी जो स्थापना हुई थी, जो कि एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी ने की थी, उसके पीछे के कारण क्या थे वो भी हम देख लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे का पहला कारण तो था ब्रिटिश शासन से असंतोष, कि अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीतियाँ थी, अंग्रेज़ों ने जो भारी कर लगा रखे थे, टैक्स जो था वो भारी भरकम जो टैक्स वसूल करते थे, भूमि संबंधी कानून जो बनाए थे, आर्थिक शोषण से जनता में असंतोष बढ़ गया था। तो जनता के असंतोष के कारण ही जो है वो एक कारण था इसका, कांग्रेस की स्थापना का। दूसरा कारण क्या था? शिक्षित वर्ग का उदय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार हुआ। ठीक है, जिसने देश की समस्याओं को समझा और उसके समाधान के लिए संगठन की आवश्यकता महसूस की। तो शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, ये भी एक कारण था जिससे कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर प्रेस और संचार का विकास, अखबारों, पुस्तकों, रेल, डाक सेवा, ये जितने भी प्रेस का जो संचार हुआ, प्रेस की जब स्थापना हो गई, प्रेस का संचार हुआ, तो उससे क्या हुआ कि अलग अलग जगह पे जो विचार है, लोगों के विचार सारे जगह तक पहुंचने लगे। जो नेता थे उनके विचार सारे हर जगह पहुंचने लगे। जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उन सब की भी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे या अंग्रेज कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही थी वो भी सारी जगह जो है वो पहुँचने लगी। तो ये भी एक कारण था कांग्रेस की स्थापना का कि एक मंच चाहिए था, और वही मंच क्या है? कांग्रेस बना। फिर पूर्व संगठनों का अनुभव। कांग्रेस जो है उसकी स्थापना के पहले जो संगठन थे वो भी एक तरह से सफल हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि पूर्व में जो संगठन बने हुए थे उनसे भी सीख ली गई और इसकी स्थापना की गई। जैसे कि इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन जैसे संगठनों ने दिखाया कि जनता को एक मंच पर लाया जा सकता है। A.O. ह्यूम की पहल, उन्होंने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संवाद का मंच तैयार करने का प्रयास किया ताकि असंतोष हिंसक रूप न ले सके। वैसे जो है वो कांग्रेस की स्थापना हुई इसलिए थी ताकि जो है वो एक मंच बन सके जिससे अंग्रेज और भारतीय जो लोग हैं वो आपस में बातचीत कर सके, है ना। पर बाद में जाकर यही जो कांग्रेस से ये क्रांतिकारी और आंदोलनकारी जो है मंच बन गया अंग्रेजों के खिलाफ ही, अंग्रेजों को देश से आज़ाद कराने के लिए। कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस के उद्देश्य सीमित और शांतिपूर्ण ही थे। भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, प्रांत, जाति, भाषा, धर्म के भेद से ऊपर उठकर एकता, राष्ट्रीय एकता विकसित करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक तरीकों से प्रशासनिक सुधारों की मांग करना। मतलब कांग्रेस जो है वो स्टार्टिंग में तो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा शांति के साथ बातचीत करके और अपनी जो समस्या है उनको सुलझाने का प्रयास करती थी। शिक्षा, नौकरी, कर व्यवस्था और कानूनों में भारतीय हितों की रक्षा करना, विधान परिषदों का विस्तार और उसमें भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना। तो ये जो है वो स्टार्टिंग के इसके उद्देश्य थे कांग्रेस के।
निष्कर्ष की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना ने भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। यह शुरुआत में सरकार के प्रति वफादार रहते हुए सुधार की मांग करती रही थी, लेकिन आगे चलकर यही संगठन जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने लगा है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में क्या था कि इसकी स्थापना ही अंग्रेज अधिकारी ने की है ना, और वो क्या चाहते थे कि बातचीत हो सके भारतीयों के और अंग्रेजों के बीच में। और स्टार्टिंग में यही हुआ कि जो छोटी मोटी परेशानियां थी उनसे उन समस्याओं के समाधान के लिए जो है बातचीत की गई, आग्रह किया गया, पर बाद में जाकर यही जो है वो आंदोलन का नेतृत्व यही मंच जो है वो आंदोलन का नेतृत्व करने लगा। ठीक है, तो ये कांग्रेस का एक बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका था, जिसमें आपको स्टार्टिंग कब हुई है ना, उसके उद्देश्य क्या थे, कारण क्या थे, ये बहुत सरल प्रश्न जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको आंसर समझ आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।